हेलो स्मार्ट अड्डा फैमिली। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, ठाक होंगे, आपके जीवन में सब कुछ बेहतर चल रहा होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछले कई दिनों से हमारी क्लासेस जो हो रही है वो रेगुलर हो रही है, और हम लोग अभी स्टार्ट जो किए हैं वो 10th क्लास के ज्योग्राफी को किए हैं, और उसमें पहला चैप्टर लिए हैं। इस चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। पिछले क्लास में हम लोग पिछले 2 से 3 क्लास में हम लोग पढ़े थे ज्योग्राफी के बारे में, बेसिक जानकारी इकट्ठा किए थे। उनके बाद हम लोग चैप्टर को स्टार्ट किए हैं। चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं भारत संसाधन एवं उपयोग के बारे में। सबसे पहले समझने की कोशिश किए थे कि संसाधन किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े थे संसाधन के प्रकार के बारे में। और आज की जो क्लासेज होगी वो क्लासेज होगी संसाधनों का जो वर्गीकरण किया गया है वो कौन कौन से आधार पर किया गया है। तो संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है उत्पत्ति के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, या उपयोगिता, समाप्यता या उपलब्धता के आधार पर संसाधनों को अलग अलग हिस्सों में क्या किया गया है, बांटा गया है। आज उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज शुरू करेंगे हम लोग कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने हिस्सों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 हिस्सों में बांटा गया है। कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में बांटा गया है। वो क्या क्या है उनको पहले हम लोग समझ लेते हैं। एक है आपका जैव संसाधन। पहला क्या है बच्चों? उत्पत्ति के आधार पर अगर आपको बोला जाए, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर क्या किया गया है, संसाधन को 2 हिस्सों में बांटा गया है। हम आपको पहले बताएं। पहला है आपका जैव संसाधन। कौन संसाधन? जैव संसाधन, तो इंग्लिश में कहते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। और दूसरा है अजैव संसाधन। कौन संसाधन? अजैव साधन, तो कहते हैं अबायोटिक रिसोर्सेज। एक है आपका बायोटिक रिसोर्सेज, दूसरा है अबायोटिक रिसोर्सेज, यानी जैव और अजैव संसाधन। तो हम लोग पहले समझेंगे कि जैव संसाधन किसे कहते हैं। इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये जैव संसाधन जो आप देख रहे हो, इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं कि जैव संसाधन कहते किसे हैं। पहले समझ लेते हैं इसको, फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जैव संसाधन के बाद फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे अजैव संसाधन के बारे में। जैव संसाधन के एग्जाम्पल भी समझेंगे। जैव संसाधन कहते किसको हैं? यानी हम लोग जैव संसाधन ऐसे संसाधनों को कहा जाता है, या वे सभी संसाधन जिसमें सजीवों के गुण या लक्षण पाए जाते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं। यानी ऐसा संसाधन जिसमें सजीवों के गुण या लक्षण पाए जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, जैव संसाधन कहेंगे। ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल में क्या क्या हो जाएगा, आप पहले लिख देता हूं इसको। वैसे संसाधन, वैसे साधन में सजीवों के गुण या लक्षण या लक्षण पाए जाते हैं से जैव संसाधन कहते हैं। तो जैव साधन से जैव साधन कहते हैं। यानी वैसे संसाधन जिसमें सजीवों के गुण या लक्षण पाए जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देख लें, तो एग्जाम्पल में क्या क्या हो जाएगा, इसका अगर एग्जाम्पल हम लोग देखें
उदाहरण जिसको हम लोग कहते हैं। तो अबायोटिक तो नहीं, हम लोग बायोटिक रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं। बायोटिक रिसोर्सेज में क्या क्या होगा? सबसे पहले जैव संसाधन में मनुष्य भी एक प्रकार का जैव संसाधन है। मनुष्य के अलावे और क्या होंगे? तो इनके अलावे होगा पेड़ पौधा। क्या होगा बच्चों? पेड़ पौधा, या फिर आप कह सकते हो वनस्पति। इनके अलावे और क्या होंगे? जितने भी जीव जंतु हैं, जीव जंतु, जीव जंतु में जितने भी हैं, यहाँ तक कि मत्स्य भी इसी में, मत्स्य भी होगा, जीव जंतु जितने भी सारी चीजें हैं। इनके अलावे मत्स्य हम अगर लिख दें, मत्स्य कहते हैं मछली को, मत्स्य, मत्स्य, ठीक है। ये भी आपका क्या है? जैव संसाधन है। इंसान यानी जिसको हम लोग कहते हैं मनुष्य, तो मनुष्य भी एक प्रकार का क्या है? जैव संसाधन है, ठीक है। इनके अलावे जीव जंतु भी एक प्रकार का जैव संसाधन है। पेड़ पौधे भी एक प्रकार का क्या है? जैव संसाधन है। अब जीव जंतु में बहुत सारे जीव जंतु, जैसे आप बोलोगे कि गाय, बैल, भैंस, बकरा, बकरी, जितनी भी चीजें हैं, ये आपके जैव संसाधन में आ जाएंगे। मछली भी आपका जैव संसाधन में आएगा, ठीक है। मनुष्य, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे में सारे पेड़ पौधे इसमें आएगा, जैव संसाधन में आएगा। अब हम लोग चलते हैं जैव संसाधन के बाद दूसरा जो आप देख रहे हो यहाँ पे अजैव संसाधन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसको आपको इंग्लिश में बताए अबायोटिक रिसोर्सेज। क्या बताए? अबायोटिक रिसोर्सेज। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आगे समझेंगे इनको अच्छी तरीके से। ये चीज आपको समझ में आ गई अच्छी तरीके से? अगर समझ में आ गई तो हम लोग अगली स्लाइड को लेने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या बच्चों? तो चलते हैं हम लोग अजैव संसाधन के बारे में। कौन संसाधन? अजैव साधन। अजैव संसाधन जिसको इंग्लिश में कहते हैं अबायोटिक रिसोर्सेज। क्या कहते हैं? अबायोटिक रिसोर्सेज। ये होता क्या है? या तो आप इसको जनरली कह सकते हो कि निर्जीव वस्तुओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? अजैव संसाधन कहते हैं। या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो, दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो, चलो आगे देखोगे तो हम लोग पढ़ेंगे अजैव संसाधन के बारे में। किसके बारे में? अजैव संसाधन के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में बोले अबायोटिक रिसोर्सेज। यानी अजैव संसाधन हम लोग ऐसे संसाधनों को कहते हैं जिसमें सजीवों के गुण या लक्षण नहीं पाए जाते हैं। या फिर आप कह सकते हो कि निर्जीव वस्तुओं के समूह को या निर्जीव वस्तुओं को ही हम लोग क्या कहते हैं? अजैव संसाधन कहते हैं। कोई दिक्कत? जैसे इसमें क्या क्या हो जाएगा? जैसे इसमें हो जाएगा चट्टान, ठीक है, खनिज पदार्थ। इनके अलावे और क्या हो जाएगा बच्चों? मिट्टी हो जाएगा। आप कॉपी का इस्तेमाल करते हो, वो कॉपी हो जाएगा। मेरे हाथ में ये घड़ी देख रहे हो, ये घड़ी हो जाएगा आपका। इनके अलावे ये मार्कर, पीछे बोर्ड, ये सारे कैसे संसाधन है? अजैव संसाधन है। अब बोलोगे सर अजैव क्यों? क्योंकि इसमें सजीवों के गुण या लक्षण नहीं पाए जाते हैं, और ये सारी वस्तुएं क्या हैं? निर्जीव हैं। तो निर्जीव वस्तुओं के समूह को, या फिर यूं कह लो कि जिसमें सजीवों के गुण या लक्षण नहीं पाए जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अजैव संसाधन कहते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको चीजों को आसानी के साथ बताने की कोशिश की जा रही है, समझाने की कोशिश की जा रही है। तो हम आपको बोले कि ऐसे संसाधन, ऐसे संसाधन में सजीवों के गुण या लक्षण के गुण या लक्षण नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। अर्थात निर्जीव वस्तुओं के समूह को, अर्थात निर्जीव वस्तुओं के, अर्थात निर्जीव वस्तुओं के समूह हम लोग लिख देते हैं, समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। अजैव
जैव साधन से हैं। अब यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप कह सकते हो मिट्टी होगा, होगा। के अलावा क्या हो जाएगा बच्चों? चट्टान हो जाएगा। और बोलिए। अब बोलेगे सर आपके हाथ में मार्कर है, ये मार्कर हो जाएगा। आप बोलोगे सर घड़ी है, ये घड़ी हो जाएगा। के अलावा आप ये बोर्ड देख रहे हो, ये बोर्ड होगा। के अलावा बल्ब जो है वो आपका अजैव संसाधन में आ जाएगा। ठीक है। ये माइक जो देख रहे हैं आप, ये माइक भी क्या हो जाएगा? अजैव संसाधन हो जाएगा। आपके पास बैग है, वो भी आपका क्या हो जाएगा? अजैव संसाधन हो जाएगा। आप साइकिल लेके आए होगे, वो साइकिल भी किस प्रकार का संसाधन है सर? वो अजैव संसाधन है। ठीक है। तो यहां तक था हम लोगों का उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का, यानी विभाजन, वर्गीकरण। अब हम लोग अगले क्लास में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उपयोगिता या समाप्यता या उपलब्धता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। इस तरह के क्लासेस को पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं। ठीक है, ताकि इस तरह की क्लासेस आपको क्या मिले? आसानी के साथ मिले और कॉन्सेप्ट के साथ आपको चीजों को समझाया जा सके। आप अगर समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें और अपनी पढ़ाई को बेहतर करें, आसान तरीके से पढ़ें। ये सारी चीजों के साथ मैं आज की क्लास को यहीं समाप्त करने जा रहा हूं। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।